हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक वीडियो ला रहे हैं जनरल नॉलेज का, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटी और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किया है। इसमें 35 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर और हिस्ट्री 4 चीज़ों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की व्यवस्था है। ये अभी जो पहले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले वो आएंगे इकोनॉमिक्स से। तो भारत की किस तरह की व्यवस्था है, समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन सही, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, IBRD का, IMF का, UNDP का या WTO का। सबसे पहले हम इन सब के फुल फॉर्म बता दें आपको। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। अगला है IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, D का फुल फॉर्म है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। तो क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका राइट ऑप्शन है IBRD, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, यानी कि HDI जो आता है वो किस अर्थशास्त्री ने बनाया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या महबूब उल हक। तो HDI जो फार्मूला दिया था वो महबूब उल हक ने दिया था। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और HDI जो रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशंस जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है, निर्यात बंद कर दो, या आयात निर्यात दोनों बंद हो, या आयात बंद हो, या नियंत्रित पूंजी हो। तो जो बंद अर्थव्यवस्था है उसका मतलब होता है आयात निर्यात बंद होना, यानी कि राइट ऑप्शन जो है बी है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है उसमें से किस पे, प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार का आकार पे या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है D, यानी कि उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर से जो तीनों हैं सभी, प्राकृतिक संसाधनों पे भी, पूंजी निर्माण पर भी, बाजार के आकार पर भी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम आपको HW यानी कि होमवर्क दे रहे हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताना है कि जो भूगोल है इसके जनक किसको कहते हैं, हेरोडेटस को या अलेक्जेंडर को या एरिस्टोथेनिस को या हिकैटियस को। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आपको अटेम्प्ट करके बताना है और हम उसका आंसर चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने या J.L. बेयर्ड ने या कोपरनिकस ने या केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, 9 ग्रह, 10 ग्रह या 11 ग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन है 8 ग्रह, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ए 87, 82 या 89 या 90। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल जो हैं उनकी संख्या 89 है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 71% या 61% या 75% या 80%। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो एक लेखक थे किस शासक के दरबारी कब थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के या अलाउद्दीन खिलजी के या कुतुबुद्दीन ऐबक के या हर्षवर्धन के। तो इसका राइट ऑप्शन है कि आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि राइट ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है इस वीडियो का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कचपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो है कचपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप में कौन सा है? यानी कि भांगड़ा, गिद्दा, छाऊ, मणिपुरी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपको बताना कि कौन सा शास्त्रीय डांस है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि डी जो है ये फोल्क डांस है और सभी क्लासिकल डांस हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कथकली जो शास्त्रीय नाट्य है वो केरल का शास्त्रीय नाट्य, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश का आप क्वेश्चन हिस्ट्री के चालू हो गए, यहाँ से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक या घनानंद या नागार्जुन। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा या यूनानियों के द्वारा या शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि प्राचीन भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरानियों के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में या 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो भारत में जो सिक्कों यानी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वो 600 ईसा पूर्व के नियर अबाउट हुआ, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है आपके बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका राइट ऑप्शन है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी राज्य पाने के लिए, इसीलिए उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी थी राज्य को पाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत जो था उसकी दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है आपके उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि फारसी। दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी दरबारी भाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो उस समय भारतीय संसद थी ही नहीं, ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया था, गवर्नर जनरल ने नहीं बनाया था, किसने बनाया था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान सभा ने। भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कौन कौन से ऑप्शन है? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। अगर पूछता है संविधान सभा के अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन वहीं आ गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी आपको बताया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 26,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो जो है एक साइट है, ये साइट सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ पड़ता है? सिंध आज के पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 27, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? नवपाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की, पुरापाषाण युग की? तो हम आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता, यानी कि राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी का एक जो स्थान है कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा वो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथड़? तो जो आज का गुजरात है वहाँ पे हड़प्पा की एक साइट पड़ती है जिसका नाम है लोथल, यानी कि राइट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। यहाँ से आपको मिलेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो भारत एक है राज्यों का संघ, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 21, 25, 29, 31? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके आपको बताना कि वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की कितनी संख्या है, 21, 25, 29 या 31? हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे और सभी लोग सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी राइट आंसर देंगे, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमें बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी इसी में है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 अटेम्प्ट करना है, उस जैसे 32 का अटेम्प्ट करेंगे आपको 33 का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका जो है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन? जो भारतीय संसद है उसमें 2 सदन हैं, उसके क्या नाम है? एक उच्च सदन, एक निम्न सदन, और दूसरा क्या नाम? एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, लोकसभा जो निम्न सदन है, यानी कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। निम्न सदन लोअर हाउस, उच्च सदन अपर हाउस। निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा और अपर सदन यानी उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन। आप ये वीडियो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए क्वेश्चन, लेकिन सभी जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ और जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, रेलवे, UP-SSC से रिलेटेड भी वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।